नमस्कार मित्रों, जैसा कि दिनांक 12/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत जियोग्राफी यानी कि भूगोल विषय का पेपर हुआ है। पेपर कोड था GEO 104 और पेपर आईडी जो था वह पेपर आईडी आप देख लें 5591 पेपर आईडी था। आइए इसके आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि वैश्विक जनसंख्या का आधे से अधिक भाग पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, निम्न में से किस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। दिए हुए ऑप्शन में जो है पश्चिमी यूरोप में उच्च जनसंख्या घनत्व है। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर किस अवस्था का द्योतक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा तीसरे का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, स्टेज 4। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर द्योतक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेज 1। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किसने अपने जनसंख्या सिद्धांत में प्राकृतिक एवं प्रतिबंधात्मक नियंत्रक की बात की है। तो 5वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, माल्थस ने। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आप लोगों से, प्रवास के प्रकार में सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, प्रवास के कारण हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या देखें 8वां प्रश्न संख्या पूछा गया था आप लोगों से कि प्रवास के प्रतिकर्षण कारक सम्मिलित करता है। तो 8वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरोजगारी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 देखें। 9वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्रवास के आकर्षण कारक सम्मिलित करता है। तो 9 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोजगार। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, सीढ़ी प्रतिरूप अधिवास पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 नंबर प्रश्न का पर्वत एवं पहाड़ी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, निम्न में से कौन शहरी अधिवास का प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है, आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कि किसी झील के चारों ओर बसा आदिवासी ग्राम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, नाभिक प्रतिरूप। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से कि पंखा प्रतिरूप अधिवास पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, डेल्टा। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आप लोगों से, संथाल किस प्रजाति से संबंध रखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। आइए अगले प्रश्न को देखें। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, गद्दी जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 15 का वह है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से, घोतुल प्रथा संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी, गोंड समुदाय से। आइए अगले प्रश्न को देखें।
प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से, इग्लू घर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी एस्किमो जनजाति का। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आप लोगों से कि यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी किर्गिज जनजाति की। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था माऊ पॉक शिकार की विधि संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए एस्किमो की। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था कि बुशमैन पाए जाते हैं, तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कालाहारी मरुस्थल में। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से कि ट्रांस ह्यूमन्स संबंधित हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी बुशमैन प्रजाति से जनजाति से। प्रश्न संख्या अगला देखें 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि बांटू कृषक किस जनजाति के सहजीवी संबंध में रहते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 22 नंबर का वह होगा ऑप्शन डी बुशमैन। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था पिग्मी पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है जो 23 नंबर का वह है ऑप्शन ए अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मानव होमो सेपियंस से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी आधुनिक मानव। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आप लोगों से कि पेकिंग मानव के अवशेष कहाँ पाए गए, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए चीन में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 आप लोगों से पूछा गया था कि जावा मैन के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया में। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था निम्नलिखित में से किस प्रजाति के त्वचा का रंग पीला होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी यानी कि 27 का सी नंबर सही है। मंगोलायड प्रजाति के त्वचा का रंग पीला होता है। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था मानव भूगोल के जनक कौन हैं, तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है आपका ऑप्शन सी रेट जेल। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो 29 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी एडविन कैनन। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था कि 30 नंबर प्रश्न था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है, तो 30 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था उसका सही आंसर है ऑप्शन ए डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं, तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए निग्रोइड्स से। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था मंगोल प्रजाति की उत्पत्ति स्थान है, तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आप लोगों से उलझे वूली वाल विशिष्ट लक्षण है, तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए निग्रोइड प्रजाति के। प्रश्न संख्या आपका देखें 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, ये प्रश्न थोड़ा सा कूप टाइप में था कि निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें, तो इसका जो देखें कालक्रम जो होगा यहाँ 34 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आंसर 34 का ए है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। अगले प्रश्न को देखें आपका 35 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वह था मानव प्रजातियों का प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन डी ग्रिफिथ टेलर द्वारा।
प्रश्न संख्या 36 देखा जाए, पूछा गया था वाइडल डीला ब्लास्ट संबंधित हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 36 नंबर का वह है ऑप्शन ए संभववाद से। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से कि संभववाद की संकल्पना का उद्भव एवं विकास हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस में। प्रश्न संख्या अगला देखें, 38 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, 38 नंबर प्रश्न था, देखिए PDF थोड़ा धुंधली मेरे पास आई है, मैं इसके पे बना रहा हूँ, आप लोग वॉइस और क्वेश्चन संख्या से क्लियर कर लीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न जो है ये ऑप्शन 38 नंबर का है। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार संभववाद पद दिया, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए है फेब्रे। प्रश्न संख्या 39 है आप लोगों के सम्मुख कि नव निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक थे, तो यहाँ पे देखें 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रिफिथ टेलर। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था आप लोगों से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है, तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए नियतिवाद। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य प्रतिपादक कौन था, तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए रेटजेल ने। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था आप लोगों से वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था, तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी में। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था कि भारतीय जनगणना के अनुसार नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 6 भागों में। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था कि सन्नगर शब्द को प्रतिपादित किया था, तो 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पैट्रिक गेडिस ने। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था कि मेगालोपोलिस शब्द प्रतिपादित किया, तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जीन गाटमैन ने। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था आप लोगों से, 46 नंबर प्रश्न था कि सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा, तो 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी रेखिक प्रतिरूप। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शहर खनन क्षेत्र है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन बी बोकारो। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था निम्नलिखित में से किन लोगों का अस्थिर बसाव होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर 48 का है वह है ऑप्शन डी पशुचारक। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था आप लोगों से कि माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी ज्यामितीय दर से। और 50 नंबर और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखें जनसंख्या वृद्धि के प्रति स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जनांकीय संक्रमण। तो मित्रों इस प्रकार मैंने इस जियो 104 के 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि इसमें 1-2 में त्रुटियाँ हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। मित्रों आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, जो पेपर बचा है उसकी तैयारी आप खूब अच्छे तरीके से करें जिससे कि आप अच्छे अंकों से पास हो सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।